जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि बार बार पेशाब क्यों आता है। तो देखिए बाबू, बहुत ऐसे लोग होते हैं ना, 10 ठो आदमी सब वहीं बैठ के बतियाएगा, तब तक कहेगा अरे बाप बाप पेशाब लगाता है, तुरंत भागते हुए जाएगा पेशाब करने के लिए। तो बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा क्या लगता है, पेशाब लगता है। तो देखिए जब बार बार पेशाब लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो पॉलिक यूरिया बोलते हैं। तो कब बोलते हैं, तो जब बार बार पेशाब लगता है तब। आखिर लगता कहाँ है, तो उसके विषय में समझते हैं। देखिए बाबू, जिनका उम्र ज़्यादा होता है ना, उनमें सबसे ज़्यादा पेशाब लगता है, समझिए। अब मान लीजिए जौन आदमी 50 साल, 55 साल, 60 साल, यानी जब 40 के पार आदमी का उम्र हो जाता है, 50 साल, 55 साल, 60 साल, 70 साल, तो ऐसे लोगों को ना बहुत ज़्यादा क्या होता है, तो पेशाब आता है। कहाँ आता है, समझिए। देखिए बाबू, है क्या है, इसे हम बोलते हैं ब्लैडर। देखिए ब्लैडर के नीचे क्या होता है, यहाँ पे इसे हम बोलते हैं प्रोस्टेट। क्या बोलते हैं, तो प्रोस्टेट बोलते हैं। तो देखिए जो ना आदमी का उम्र 50 साल, 55 साल, 60 साल का हो जाता है ना, तो प्रोस्टेट का समस्या बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब प्रोस्टेट का समस्या जब ज़्यादा हो जाता है ना, उस आदमी क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेशाब लगता है। देखिए इसका नॉर्मल साइज कितना होता है, तो 18 से 20 ग्राम होना चाहिए, लेकिन जब बढ़ जाता है, सूजन हो जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा जाता है। अब जब बड़ा होता है ना, तो दही के नलिया के दबा के किकुरा देता है। अब जैसे इसको ऊपर चढ़ता है तो नलिया पातर होता है, जैसे समझिए। अब मान लीजिए बाबू, है क्या है पेशाब का नली है, यहाँ का है तो प्रोस्टेट है, तो नॉर्मल है तब तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए इस दूसरा क्या किया है कि इसको चढ़ के दाब दिया है, तो थोड़ा कम हो गया है। अब देखिए यहाँ है ससुरा, यहाँ पे सटा दिया, यानी देखिए है क्या हो गया, प्रोस्टेट। देखिए 18 से 20 ग्राम का है, तब तो भैया सामान्य है। थोड़ा सा और बढ़ गया तो नलिया को पातर कर दिया। अब जब खूब बढ़न हो गया तो नलिया को सटा दिया। अब जैसे सटने लगता है ना, तो आदमी क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेशाब लगता है। जब पेशाब लगेगा तो जाएगा, कहेगा अरे बाप बाप बहुत जोर से हमको पेशाब लग रहा है, तो टप टप चुआएगा, कहेगा फिर लग गया। कहाँ ऐसा होता है, यानी जब प्रोस्टेट में दिक्कत हो जाता है तो बुजुर्ग लोगों में ये बीमारी बहुत ज़्यादा होता है। समझ में आ गया, अब समझिए। देखिए भैया, है क्या है, इसे बोलते हैं किडनी। क्या है, किडनी है। किडनी क्या करता है, तो पेशाब को छानता है और ब्लड को छानता है। अब देखिए ये छानेगा, छानने के बाद नली के रास्ते से कहाँ बेचता है, तो ब्लैडर में। अब ब्लैडर में भी समस्या हो जाता है ना, तो आदमी को समझ में नहीं आता है, बेचारा जहाँ नहीं तहाँ एकदम बार बार पेशाब करता है। देखिए अब इधर से जब पेशाब आता है ना, तो ब्लैडर क्या करता है कि पेशाब को रोक लेता है। अब जब रोक लेता है तो पेशाब इसी में रहता है, तो 1 घंटा में, 2 घंटा में, 4 घंटा में जब आपको पता चलेगा कि अब पेशाब लगा है, तब आप क्या करते हैं, तो पेशाब को करते हैं। लेकिन जब इसे ब्लैडर में भी समस्या हो जाता है, तब आदमी क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेशाब लगता है। समझ में आ गया। और कारण क्या है, इसके विषय में समझते हैं। देखिए ज़्यादा पानी पीने से पानी का मात्रा ज़्यादा हो जाता है, तब पेशाब आता है। तो ये तो सबको पता है भैया कि जितना ज़्यादा हम पानी हचाक हचाक पियेंगे, उतना ज़्यादा हमको पेशाब लगेगा। देखिए जितना पानी पियेंगे, किडनी उतना पानी को छानेगा, उतना ब्लैडर में भेजेगा, उतना ही ज़्यादा हमको पेशाब लगता है। यानी अगर हम बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो नॉर्मल चीज़ है कि पेशाब बहुत ज़्यादा लगता है। समझ में क्या। अब देखिए ब्लैडर में अधिक सक्रिय हो जाने पे बार बार पेशाब लगता है। तो ब्लैडर कौन है, इसे बोलते हैं मूत्राशय। अगर ये बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाता है तब भी आपको क्या होता है, बार बार पेशाब लगता है। अगला देखिए, मूत्र मार्ग में बाधा, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। अभी होता क्या है, देखिए किडनी में, यूरेटर में, मूत्राशय में। देखिए है क्या है बाबू, तो किडनी हो गया, है क्या है, यूरेटर। क्या है, यूरेटर हो गया, है क्या हो गया, ब्लैडर यानी मूत्राशय। क्या हो गया बाबू, तो मूत्राशय। तो देखिए जब किडनी में, यूरेटर में, मूत्राशय में, यानी किडनी में, यूरेटर में, मूत्राशय में जब यूरिनरी ट्रैक हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तब क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा पेशाब लगता है। देखिए जब यूरिनरी ट्रैक हो जाता है उससे हम क्या बोलते हैं, यूटीआई, यानी किडनी में, यूरेटर में, मूत्राशय में इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे हम क्या बोलते हैं, तो यूटीआई बोलते हैं। अब इसके विषय में हम अगले वीडियो में समझते हैं। तो देखिए जब किडनी, यूरेटर, मूत्राशय, किडनी, यूरेटर, मूत्राशय इसी में सब दिक्कत हो जाएगा, तो किडनी से पेशाब को छानेगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। तो जब बहुत ज़्यादा छानने लगा तो बार बार आपको क्या होता है,
पेशाब लगता है। समझ गया? तो हर एक चीज़ का एक नॉर्मल सामान हमारे शरीर में रहना चाहिए। तो डॉक्टर काहे बोलता है कि आपको 3 लीटर पानी पीना है, काहे आप 10 लीटर नहीं पीते हैं? अगर 10 लीटर आप पानी एक दिन में पीते हैं ना तो बहुत ज़्यादा पेशाब भी करेंगे। तो अगर बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तभी आपको दिक्कत हो सकता है। देखिए कितने लोगों में क्या होता है ना, जब किडनी में दिक्कत होता है ना तो डॉक्टर दवाई भी देता है ताकि किडनी हमारा ज़्यादा से ज़्यादा पानी को छानेगा तो किडनी शुद्ध रहेगा। तो इसलिए दवा खाने की वजह से भी क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा पेशाब लगता है। समझ गया? और प्रोस्टेट का अगर ऑपरेशन आप करवा देते हैं, ऑपरेशन होने के बाद भी आपको बहुत ज़्यादा पेशाब लगता है। समझ गया? तो ये सब क्या होता है भैया, कारण होता है कि आपको बहुत ज़्यादा पेशाब लग गया। इतना आपको समझ में गया? चलिए अब समझिए। देखिए भैया हमारा है क्या है, हृदय। क्या बोलते हैं सब? हृदय। क्या बोलते हैं बाबू? हृदय। तो देखिए जब हृदय में समस्या हो जाता है तो बार बार पेशाब आता है। अब कैसे आता है? देखिए इसका काम क्या होता है, तो हमारे शरीर में जो ब्लड होता है उसी को ही पंप करता है। देखिए अब जैसे पंप करेगा, अगर बहुत तेज़ी से पंप करेगा तो आदमी का बीपी हाई हो जाता है, और जब कम पंप करेगा तो लो हो जाता है। तो देखिएगा जब बीपी लो हो जाएगा तब वो आदमी गिर जाएगा, हाई हो जाएगा तब वो गिर जाएगा। अब पेशाब लगा तरीके से हमको पता नहीं चला, बहुत ज़्यादा पेशाब लगता है। यानी जब हृदय में दिक्कत हो जाता है तभी आदमी क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेशाब लगता है। समझ में गया? अब देखिए अगला होता है बाबू अग्नाशय। इसे हम क्या बोलते हैं? पैंक्रियाज। क्या बोलते हैं? पैंक्रियाज बोलते हैं। अब देखिए पैंक्रियाज में जब समस्या हो जाता है तब भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेशाब आता है। अब कैसे आता है? देखिए जब पैंक्रियाज होता है ना, देखिए सामान्य अग्नाशय में 10 लाख क्या होता है, कोष का होता है। देखिए जब सामान्य अग्नाशय कोई दिक्कत नहीं होता है तो 10 लाख क्या होता है भैया, कोष का होता है। लेकिन उसमें से 4 कोष का क्या होते हैं, सबसे मुख्य होते हैं। जैसे अब मान लीजिए एक गाँव है, वह गाँव में 5000 लोग रहते हैं, लेकिन वो 5000 लोगों में से 2-3 लोग ऐसे होते हैं जो सबसे आगे होते हैं। जैसे प्रधान हो गया, कोई बिजनेसमैन हो गया, चाहे नेता हो गया। तो लोग कहते हैं 5000 आदमी में से 2-3 आदमी सबसे आगे। उसी तरह से आप देश में देख लीजिएगा, इतना बड़ा देश में इतने ज़्यादा लोग रहते हैं, लेकिन 2-3 आदमी ऐसे होते हैं जिनका पूरा नाम विश्व में रहता है। उसी तरह से 10 लाख कोशिकाओं में से 4 कोश का ऐसा होता है जो सबसे मुख्य होता है। अब कौन कौन होता है? देखिए भैया एक अल्फा सेल होता है, एक बीटा सेल होता है, एक डेल्टा सेल होता है, एक पीपी सेल होता है। लेकिन अल्फा सेल, डेल्टा सेल, बीपी सेल, लेकिन सबसे खतरनाक कौन होता है? देखिए बीटा सेल होता है। इसका काम क्या होता है? देखिए ये इंसुलिन को बनाता है, यानी इंसुलिन का उत्पादन कौन करता है? तो बीटा सेल। अगर बीटा सेल में अगर दिक्कत हो जाता ना तब आदमी को क्या हो जाता है, डायबिटीज होता है, यानी शुगर हो जाता है। देखिए तो सबसे जरूरी क्या है, अगर आपका शरीर स्वस्थ है सब कुछ ठीक है, तभी तो सब कहता है कि दुनिया के सब सुख मिल गईल हम के सरनिया में जाई के। अरे ना चाही सोना चांदी धन दौलतिया, दिलवा लगल बाटे। तो दिल किससे लगाना है भैया? तो पैंक्रियाज से लगाना है। देखिए काहे दिल पैंक्रियाज से लगाना है? अगर ये जोन कहता है भैया यह तुमको खाना है, वही हमको खाना चाहिए। अगर हम जबरदस्ती खाते हैं ना तो ये ससुरा दिल तोड़ देगा। अब जब दिल तोड़ देगा ना तो आदमी का दिल टूट जाएगा। कैसे टूट जाएगा? देखिए जिसमें बीटा सेल होता है ये क्या करेगा, इंसुलिन को बढ़ा देगा। देखिए इसका काम होता है इंसुलिन का निर्माण करता है, लेकिन जब हमारे वजह से इंसुलिन का निर्माण होगा लेकिन जब बढ़ जाएगा तब आदमी क्या हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा। तो एक बात बताइए, आपका शरीर अगर स्वस्थ नहीं है तो धन दौलत सोना चांदी लेके आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका तबीयत खराब है, खूब सोना चांदी हीरा मोतिया है, आप कहते हैं अरे बाप बाप दामा पकड़ ले, आप बगलिए में कोनो डीजे बजाएगा आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। अरे नाती हो नाती यार मरा तानी और तुमके डीजे लगता, हटाओ ससुरा। तो आदमी क्या करता है, जब आदमी का शरीर स्वस्थ रहता है तभी सब कुछ ठीक लगता है। लेकिन आपके पास कितना भी धन दौलत है, अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो सब कुछ बेकार लगेगा। तो शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा? तो अग्नाशय के आपको शरण में जाना पड़ेगा। अगर ये दिक्कत कर देगा ना तो आपको जीवन भर
दवा खाना पड़ता है। तो जिसको देखिएगा अगर शुगर वाला बीमारी है वो बेचारा बहुत ज़्यादा दवा खाता है। हम रोक सकते हैं, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, खान पान पे अगर हम कंट्रोल करते हैं इसको हम रोक सकते हैं। लेकिन अब जब बात नहीं मानिएगा, ये कहेगा दूसरा, आप करिएगा दूसरा, तो इंसुलिन का निर्माण होगा, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आपको डायबिटीज़ हो जाएगा, और जब डायबिटीज़ हो जाएगा तो भैया खूब घूम घूम दवाई खाइएगा। तो कहाँ होता है, देखिए जब बीटा सेल में दिक्कत हो गया तब होगा। तो अगर आपके अंदर डायबिटीज का लक्षण हो रहा है तो आपको क्या होता है, बार बार पेशाब लगता है। यानी अगर इसकी वजह से अगर आपको दिक्कत हो रहा है, डायबिटीज हो रहा है, शुगर हो रहा है, तो बार बार क्या लगेगा, आपको पेशाब लगेगा। समझ में गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके पीछे हम थोड़ा आगे समझते हैं। चलिए अगला कारण होता है, देखिए बाबू, थायराइड है। क्या है, इससे हम बोलते हैं थायराइड। ये होता कहाँ है, देखिए हमारे गठैया में ना है तितली के आकार का होता है। तो जौन है गठैया में तितली के आकार का होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो थायराइड बोलते हैं। लेकिन उस थायराइड में देखिएगा है छोट छोट, देखिए है गोल गोल है, जैसे यहाँ पे समझिए, देखिए है पूरा हो गया बाबू थायराइड, लेकिन है देखिए गोल गोल है। इस गोल का हम क्या बोलते हैं, तो पैराथायराइड बोलते हैं। अब पैराथायराइड होता क्या है समझिए, देखिए 0.03 ग्राम का क्या होता है भैया, इसका भार होता है। यानी ये दो जोड़ी में होता है, एक जोड़ी दो जोड़ी, यानी 4 ठोर होता है। अगर भार पूछता है तो कितना होता है, 0.01 और 0.03 ग्राम का क्या होता है, इस पैराथायराइड का भार होता है। इसका रंग कैसा होता है, देखिए लाल रंग का होता है। अब देखिए जो पैराथायराइड होता है ना, एक हार्मोन्स को छोड़ता है। कौन, देखिए पैराथायरमोन क्या होता है, हार्मोन से निकलता है। ये हार्मोन्स क्या करता है भैया, विटामिन डी के साथ मिलके कैल्शियम को क्या करता है, बनाता है। अब विटामिन डी देखिएगा, आप सुबह में जागिएगा और खूब बढ़िया से नहा धो के आप सुबह में जाके अपने छत पे चाहे कहीं भी धूप रहेगा वहाँ पे खड़ा हो जाएगा, तो सूर्य के प्रकाश से हमें क्या मिलता है, तो विटामिन डी मिलता है। तो क्या करता है, देखिए जो पैराथायरमोन हार्मोन्स होता है ना, ये हमारे क्या होता है भैया, ये गठैया में जो थायराइड है उसमें जो पैराथायराइड है उसी में से क्या होता है भैया, ये निकलता है। अब जैसे निकलेगा तो विटामिन डी के साथ मिलकर क्या करता है, कैल्शियम को बनाता है। अगर हमारे शरीर में कैल्शियम का मात्रा ज़्यादा हो जाता ना, तब वो आदमी क्या होता है भैया, तो बार बार पेशाब आता है। क्या होता है, बार बार पेशाब आएगा। अब खड़ा रहिएगा और कैल्शियम का मात्रा ज़्यादा हो गया चाहे कम हो गया तो बार बार अरे बापू बा पेशाब लगल बा। देखिए हमारा शरीर में भैया जितना जौनी चीज़ का आवश्यकता है उतना होना जरूरी है। अब बहुत ज़्यादा अपने लाइफ स्टाइल से, खान पान से अगर बदलते हैं तो आपके लिए क्या होता है, दिक्कत होता है। देखिए जो पैराथायराइड होता है इसमें इसका होता है हार्मोन्स निकलता है, वो हार्मोन्स विटामिन डी के साथ मिलकर क्या करता है, कैल्शियम को बनाता है। अगर हमारे शरीर में कैल्शियम का मात्रा ज़्यादा हो जाएगा तो वो पेशाब लगेगा। देखिए कैल्शियम का काम करता है तो पूरे हमारे शरीर को क्या करता है, कैल्शियम जोड़ के रखता है। जैसे यहाँ पे कहा भैया कैल्शियम जोड़ल है, हिमे का है कैल्शियम जोड़ा है, हिमे का है, यानी जहाँ जहाँ जोड़ा गया है सब किसके माध्यम से जुड़ा हुआ है, तो कैल्शियम के माध्यम से। तो जब कैल्शियम का मात्रा ज़्यादा हो जाता है तब आदमी क्या होता है, बार बार पेशाब आता है। समझ में आएगा। अब देखिए जब कैल्शियम का मात्रा बढ़ने पर पैराथायराइड क्या होता है, हार्मोन से निकलता है। यानी हमारे शरीर में जब कैल्शियम का मात्रा बढ़ने लगता है, ज़्यादा होने लगता है, तब कौन सा हार्मोन से निकलता है, देखिए पैराथायराइड। लेकिन जब घटता है ना तो कैल्सीटोनिन क्या होता है, हार्मोन से निकलता है। और ये हार्मोन से जब निकलता है तो ससुरा पथरी को बना देता है। यानी कैल्सीटोनिन जब हमारे शरीर में से कैल्शियम से घटता है तब निकलता है तो पथरी को बना देता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि देखिए जो पैराथायराइड हार्मोन है विटामिन डी के साथ मिलके कैल्शियम को बनाता है। जब कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है तब वो पेशाब लगता है। लेकिन जब कैल्शियम का मात्रा बढ़ने लगता है, उसी कैल्शियम का मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा हो गया तो जब बढ़ने लगता है तब कौन सा हार्मोन से निकलता है, तो पैराथायराइड हार्मोन से निकलता है। लेकिन जब उसी कैल्शियम का मात्रा घटने लगता है तो कैल्सीटोनिन हार्मोन से निकलता है। और ये हार्मोन से जब निकलेगा भैया क्या करता है, पथरी को बना देता है। समझ गया। तो ये किसके वजह से हुआ भैया, तो पैराथायराइड। यानी जब हमारे शरीर में कैल्शियम का मात्रा बढ़ेगा तब बहुत ज़्यादा क्या लगता है, पेशाब लगता है। समझ में गया। अब देखिए अगला होता है स्पाइनल कार्ड है। क्या बाबू, इसे हम बोलते हैं स्पाइनल कार्ड बोलते हैं। देखिए स्पाइनल कार्ड और ब्रेन हमारे शरीर को क्या करते हैं, चलाने का काम करते हैं। यानी जो खपड़ोइया है ये क्या करता है, संदेश भेजता है। तो संदेश किसको देता है,
तो स्पाइनल कार्ड को। देखिए जो ब्रेन होता है इस संदेश देता है, किसको देता है? तो स्पाइनल यानी हाई संदेश देता है, इसको कहता है चचा हम संदेश दे रहे हैं अपना काम करो। तो स्पाइनल क्या करता है? हमारे पूरे शरीर को बना के रखता है कि अरे चचा तुमको हाई काम करना है। तो इस सब किसका काम है भैया? तो ब्रेन का। ब्रेन संदेश देता है स्पाइनल कार्ड को और स्पाइनल क्या करता है? हमारे शरीर को चलाता है। लेकिन अब मान लीजिए ये बेचारा ब्रेनवा कहीं बिजी हो गया, कौन दूसरे के चक्कर में कहेगा हमारे वाली आते का उस बिजी हो गया। अब बिजी हो जाने के कारण आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं भैया और ये टिनैया हीरो बन गए, तब तक कौन लेकिन देख जाएगा तेरी के दिलवा ले गई, तब तक दिल ले गया, आपका एक्सीडेंट हो गया। अब जैसे एक्सीडेंट हो गया, अगर आपके स्पाइनल कार्ड में दिक्कत हो गया, और जब स्पाइनल कार्ड में दिक्कत हो गया ना तो ब्रेन तो संदेश भेजेगा लेकिन स्पाइनल कार्ड ससुरा जानवा नहीं करेगा क्यों कहाँ भेजल है, कहाँ नहीं जानेगा, भैया चोट लगल है। अब चोट लगने की वजह से ब्रेन तो संदेश दे रहा है लेकिन स्पाइनल कार्ड संदेश को ले नहीं पा रहा है। अब जब संदेश को नहीं ले पा रहा है तो देखिए यहीं में क्या होता है भैया, तो इसी के अंदर ब्रेन के नीचे क्या होता है? तो हमारा पैराथायराइड होता है, उसी के नीचे ब्लैडर होता है, उसी के नीचे प्रोस्टेट होता है। तो सब इसी के जब नीचे होता है तो संदेश ही पाता नहीं है तो किसी को बताइए नहीं करता है, कहता है ससुरा हमको जब मिलवा नहीं करा है हम बताएंगे कैसे। तब जब नहीं बताता है तो आपको पेशाब लगल रहेगा। अब एक बात बताइए, आपको पेशाब लगल है और आपका ब्रेन संदेश दे रहा है स्पाइनल कार्ड को, ये बताइए नहीं करेगा कि रे पेशाब लगल है, रे पेशाब लगल है, तो कहेगा हमको तो पता नहीं है। लेकिन अचानक से क्या हो जाएगा, आदमी पेशाब कर देगा। तो क्या होता है, जो ब्लैडर होता है वो पेशाब को रोक के रखता है, जब बेचारा संदेश पैबा नहीं करेगा तो ऑटोमेटिक क्या करता है? पेशाब करता है। तो क्या होता है, जो ब्रेन होता है स्पाइनल कार्ड को संदेश देता है, चोट लगने की वजह से ये भैया बता नहीं पाता है तो आदमी क्या होता है? बार बार पेशाब करता है। जब ब्रेन इसको नहीं बताता है ना तो आदमी कुछ समझ नहीं पाता है तो बार बार पेशाब कर देता है। तो जब इसमें दिक्कत हो जाता है तभी बार बार क्या होता है? आदमी को पेशाब लगता है। समझ में क्या? आई होप आपको समझ में आएगा कि बार बार पेशाब कहाँ आता है, अगर आता है तो क्या क्या कारण हो सकते हैं। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।